हेलो गाइस, द डेप्थ क्वीन स्वागत करती है अपने डार्क डेप्थ वर्ल्ड में। और आज जिस मूवी को मैं डीप डेप्थ में जाकर रोस्ट करूँगी, ये मूवी थी 1995 में आई हुई फिल्म दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे। जी हाँ, बिल्कुल आपने सही सुना। अब आप कहेंगे कि भाई इसमें रोस्ट करने जैसा क्या है, ये तो बहुत ही अच्छी फिल्म है। लेकिन एक्चुअल में इसकी जो कहानी ही है ना, वो जैसी दिख रही है, एक्चुअल में कहानी बड़ी डिफरेंट है। आपको लगेगा कि एक लड़का होता है, वो अपने प्यार के लिए जो है दूसरे देश में जाता है, फ़ॉरेन से इंडिया आता है और लड़की वालों के दिलों में जगह बनाकर अपनी दुल्हनियाँ ले जाता है। बट एक्चुअल में ये जो कहानी है ना, इसकी असली जो मैं कहूँगी हीरो है, वो है काजोल। यानी कि शातिर दुल्हनिया मनपसंद दूल्हा ले जाएगी, ये इस फिल्म का नाम होना चाहिए था। क्योंकि इस फिल्म में ना दो लोग थे जो बड़े शातिर थे, एक तो काजोल और दूसरे अमरीश पुरी। और सबसे ज़्यादा मैं कहूँगी कि जो शाहरुख खान इस फिल्म में जो दिखाए गए हैं ना, आपको बड़े चार्मिंग से, बड़े इंटेलिजेंट, विटी, बट एक्चुअल में वो एक भोला लड़का था जिसको एक्चुअल में क्या चाहिए था उसको खुद को भी नहीं पता। लेकिन हाँ, उसकी ज़िंदगी में एक बहुत बड़ी कमी थी और वो कमी सिर्फ़ और सिर्फ काजोल ही पूरा कर सकती थी। इसीलिए जो है वो उसके लिए सात समुंदर पार, कहते हैं ना वो गाना है, सात समुंदर पार मैं तेरे पीछे पीछे आ गया, यहाँ पर सात समुंदर पार छोड़ मैं हिंदुस्तान तेरे पीछे पीछे आ गया। ये वाली बात जो है वो शाहरुख ने इस फिल्म में करी। तो चलिए मैं सारी बातें आपको क्लियर करूँगी। सबसे पहले तो बात करूँगी मैं अमरीश पुरी साहब की कि वो क्यों इतने शातिर थे। वो अपने बीवी बच्चों को लेकर विदेश तो चले जाते हैं, लेकिन अब विदेश में रहने के बाद कहीं वो हिंदुस्तान से कट ना जाएं, तो उन्होंने अपनी ही बेटी का, आप कह सकते हैं, बलिदान दे दिया कि अपनी ही बेटी का रिश्ता तय कर दिया अपने बचपन के दोस्त के साथ। और उसकी सबसे बड़ी वजह ये थी कि एक तो इंडिया में आना जाना लगा रहेगा, दूसरा कि भाई मैं अपने परिवार से दूर हूँ, मेरा भाई है, रिश्तेदार हैं, तो कहीं वो मेरी प्रॉपर्टी पर अपना हिस्सा ही ना जमा लें, तो मेरे पास कोई एक सेकंड ऑप्शन होना चाहिए। मैंने देखा है जो लोग विदेशों में बसे हुए होते हैं ना, उनको ये होता है कि भाई जब भी हम हिंदुस्तान आए ना, तो हमें एक ऐसी जगह मिलनी चाहिए जहाँ पर हम अपने कुनबे को रहकर, मतलब लेकर रह सकें, और वहाँ पर जो है हमारी अच्छी खासी खातिरदारी हो और हमारे गंदे कपड़े तक जो है वो धुल जाएं। जी हाँ, नॉर्मली क्या होता है कि हम लोग जब किसी के घर जाते हैं तो बड़ा संकोच करते हैं छोटी छोटी चीज़ों के लिए। जो पहले के जो मेहमान होते थे, या आज भी लोगों के अंदर वो होता है कि यार हम मेहमान हैं, हमें थोड़ा सा ऐसे नहीं करना चाहिए, थोड़ी सी चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, अनवांटेड डिमांड्स नहीं करनी चाहिए। लेकिन कुछ जो लोग विदेश से आते हैं ना, वो अपना एक माइंडसेट लेके आते हैं कि भाई हम रहना है, बदले में हम जितनी इनसे सेवाएं ले रहे हैं थोड़े पैसे देकर हम लोग निकल जाएंगे, थोड़े एक्स्ट्रा पैसे देकर, और बदले में जी हम जो हैं जहाँ पर हम रह रहे हैं वहाँ की रेकी करेंगे। अच्छा, घर में क्या चल रहा है, बाप बेटे के बीच में बनती है नहीं बनती है, किसके बीच में क्या चल रहा है, किसके बेटे का चक्कर चल रहा है, किसकी बेटी का क्या मूड है, वो सब भांप कर चार बातें किसी और रिश्तेदार की बुराई करके उनको भी खुश करेंगे, और फिर जाते वक्त कुछ चार दो पैसे एक्स्ट्रा थमा कर जो महीना 15 दिन जो हमने डट के सेवा ली है वो लेकर हम लोग उड़न छू हो जाएंगे। मतलब एक तरीके से एक ये लॉज तैयार करते हैं, लॉज होता है ना जहाँ पे रहते हैं, लॉज भी क्या, एक होटल जो घर जैसा, बिल्कुल ऐसा ही उनको चाहिए होता है जो विदेश से आते हैं हिंदुस्तान में कुछ वक्त बिताने के लिए, घूमने फिरने के लिए। तो ये जो विदेशी लोग होते हैं ना, जो हिंदुस्तानी लोग होते हैं और आधे पूरे विदेशी बन जाते हैं विदेश में सेटल होकर ग्रीन कार्ड लेकर, मैं उनकी मेंटालिटी आपको बता रही हूँ। चाहे वो उनकी मर्ज़ी हो या मजबूरी हो, आप कोई भी नाम दे दें, पर वो करते तो यही हैं। और इसी वजह से जो अमरीश पुरी ने भी सोचा होगा कि भाई कभी मैं हिंदुस्तान आऊँ और कभी मेरे जो परिवार वाले हैं वही मुझे
जायदाद से बेदखल कर दे, माँ बूढ़ी है, बहन है तो वो इसकी शादी नहीं हुई है, बाकी परिवार वाले मिलकर क्या करें मुझे क्या पता। तो कोई जगह होनी चाहिए जहाँ पर मैं जो हूँ मुझे एक सपोर्ट सिस्टम मिले। और यही वजह है कि वो क्या सोचता है, क्या दिमाग लगाता है कि अपनी बेटी जो विदेश में पलेगी बढ़ेगी बड़ी होगी, उसको फिर एक दिन मैं कहूँगा कि जा हिंदुस्तान जा, शादी कर, वहीं रह, और जो भी तूने ज़िंदगी यहाँ जी है उसको भूल जा। मतलब एक फादर का आप एक माइंडसेट देखिए कि भाई अक्सर जो बाप होते हैं ना वो यही सोचते हैं कि भाई ये मेरा बेटा है, मेरी बेटी है, मैंने जिस तरीके से अपनी लाइफ जी है तो मेरा बेटा भी वैसा करेगा। मेरा बेटा है ना, मेहनत क्यों नहीं करेगा, मेरी बेटी है ना तो एक घर की अच्छी बहू क्यों नहीं बनेगी। बस इसी चक्कर में बच्चों की जो है वो लुटिया डूब जाती है। और यहीं पर लुटिया डुबा रखी है काजोल की। उधर काजोल है जो एक यंग लड़की है जिसके बड़े सारे अरमान हैं, मेरे ख्वाबों में जो आए आके मुझे छेड़ जाए, जो वो गाने गा रही है और उसकी माँ इन गानों को सुन रही है, एंजॉय कर रही है। लेकिन असल में तो वो ये भी जानती है कि बेटा तू कितना भी गा ले गुनगुना ले, होगा वही जो तेरा प्यो चाहेगा, तेरा बाऊजी चाहेगा। मैं कितना भी तेरी दोस्त बन जाऊं लेकिन वक्त आने पर मैं भी जो है निकल लूँगी, मैं भी जो है तुझे ही कॉम्प्रोमाइज़ सेक्रीफाइस एडजस्ट करने के लिए कहूँगी, क्योंकि मैंने सारी ज़िंदगी किया। मैंने जो है मेरी पढ़ाई हो चाहे मेरी शादी हो, हर चीज़ मेरी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ मुझे जो है मुझसे या तो छीन ली गई या मुझ पर ज़बरदस्ती थोप दी गई, तो मैंने एक्सेप्ट किया। तो मेरी बेटी भी वही करेगी, क्यों? क्योंकि ये मेरी बेटी है। और भाई जो भी है जैसी भी है, भले ही आज़ाद माहौल में पड़ी है, आज़ाद माहौल में रह रही है, लेकिन उसके बाद इसको वही करना है जो मैंने किया है। तो एक तरीके से माँ भी ऐसी ही थी। कितनी को आप बेटी की सहेली बन जाओ, पर वो सहेली किस काम की जो अपनी दूसरी सहेली की दुख सुख में मदद ही ना कर सके। तो फरीदा जलाल का भी एक कहीं ना कहीं कैरेक्टर काफ़ी ढीला रहा है। भाई वो क्या करे, भाई वो पति की उसमें दबी हुई है। तो आप खुद ही देखिए ना कि विदेश में रहने के बाद भी उसकी माँ की कोई सहेली नहीं थी, जो भी उसकी सहेली थी वो बेटी थी। आस पड़ोस की औरतों के साथ भी जो है उतनी ही बातचीत थी जितनी रखनी चाहिए थी। तो आप देखिए कि विदेश में रहने के बाद भी फरीदा जलाल जो हैं वो एकदम पंजाबी अपना पूरा कल्चर को फॉलो करती थी। तो फिर जाहिर सी बात है कि जो बेटी है उसको वो कैसे कुछ और ज़िंदगी में करने देगी। तो यही चीज़ जो है वो काजोल को पता होती है, और इसी वजह से वो एक ट्रिप में जाती है और अपने फादर को रिक्वेस्ट करती है कि भाई तूने मेरी रिश्ता मेरा तय कर दिया, तूने कुछ भी मुझसे नहीं पूछा, मैंने मान लिया, लेकिन अब मुझे मेरी ज़िंदगी जीने का एक हक तो मिलना चाहिए। उसके बाद तो फिर मुझे सब कुछ छोड़ छाड़ के जाना पड़ेगा हिंदुस्तान, और वहाँ पर जी देना पड़ेगा अपना बलिदान। चूल्हे चौकी में मेरे दिन जाएंगे और रात को बच्चे पैदा करने में मेरी जान जाएगी। तो यही सब कुछ होता रहेगा मेरे साथ। कहाँ विदेशी माहौल, कहाँ आज़ाद ख़याल लोगों में मैं रहती हूँ, और उसके बाद मुझे सास ससुर ननंद पति की किटकिट झिकझिक सुननी पड़ेगी। तो वो बाप से एक बड़ी ही जो है जेन्युइन डिमांड करती है, और बाप भी उसकी जेन्युइन डिमांड को एक्सेप्ट इसलिए करता है क्योंकि वो सही कह रही होती है कि चल यार ठीक है। लेकिन यहीं पर जो है बाजी पलट जाती है। जो होती है काजोल, उसकी किस्मत बड़ी अच्छी होती है कि उसको मिल जाता है राज। राज एक ऐसा लड़का है जो अपने फादर के द्वारा पाला पोसा गया है, मदर है नहीं। उसकी ज़िंदगी में एक औरत की कमी है जो उसको इमोशनल स्टेबिलिटी दे। देखिए जैसे फादर होता है ना, वो एक लड़की को इमोशनल स्टेबिलिटी देता है, वैसे ही मदर होती है, वो लड़के को बचपन में से लेकर जवानी तक, जब तक कि उसकी ज़िंदगी में कोई लड़की गर्लफ्रेंड बन के या बीवी बन के नहीं आ जाती, तब तक वो उसको इमोशनल स्टेबिलिटी देती है, उसका सपोर्ट सिस्टम बनती है। तो उसकी ज़िंदगी में वो ऐसी औरत थी नहीं।
जिसकी तलाश उसको है और जिसके लिए वो मारा मारा जो है बंजारे की तरह, कभी किस औरत के पास तो कभी किस औरत के पास, उसको वो कोई जो है एक सही जगह मिल नहीं रही होती है। और फिर उसकी आंखें लड़ जाती हैं काजोल के साथ, जो एक इंडियन लड़की होती है, उसकी सोच भी इंडियन है और उसका जो तरीका है ज़िंदगी को देखने का, और क्योंकि उसके ऊपर जो है बहुत बड़ा प्रेशर है कि भाई उसकी शादी तय हो गई है और कल को कोई ऐसी बात अगर उससे कोई अनहोनी हो जाती है तो वो किसी को भी मुंह दिखाने लायक नहीं रहेगी और उसका फादर ही सबसे पहले उसको डिसोन करेगा। तो ये प्रेशर लेकर वो जी रही है। और जब इस प्रेशर के बारे में पता चलता है शाहरुख को, तो वो बड़ा कहीं ना कहीं देखो वो खुश होता है कि यार ये लड़की विदेश में रहने के बावजूद भी कितना अपने कल्चर को मानती है, जो माँ बाप ने कहा उससे शादी कर रही है, कितनी डेडिकेटेड है। तो कहीं ना कहीं उसको उसमें अपनी माँ दिखाई देने लगती है, क्योंकि उसकी माँ भी इंडियन ही होती है, अनुपम खेर शाहरुख के फादर होते हैं। तो उसको ऐसा लगने लगता है कि यार अगर ये लड़की मेरी लाइफ में आ जाए तो ये कल्चर्ड लड़की है, मेरे फादर के साथ भी सही रहेगी, मेरे साथ भी लॉयल रहेगी। यहाँ किसी लड़की से मैं शादी करूँगा भले ही वो इंडियन हो, लेकिन उसकी सोच इंडियन नहीं है। तो बस वो उसके प्यार में पागल हो जाता है। और काजोल को भी जो है वो शाहरुख इसीलिए पसंद आता है क्योंकि वो बहुत ही सॉफ्ट लड़का होता है, बहुत सेंसिटिव लड़का होता है और आज़ादी पसंद लड़का होता है। क्योंकि जो काजोल ने ऐसा शख्स अपनी माँ की ज़िंदगी में नहीं देखा, तो जाहिर सी बात है जो लड़कियाँ अपनी माँओं को दबता हुआ देखती हैं तो फिर जब वो शादी करती हैं तो उनको ऐसा लड़का चाहिए जिनको वो दबाएं, जिन पर वो डोमिनेट करे। उनकी माएँ अपने पतियों से डरती रहती हैं, लेकिन जो बेटियां होती हैं वो कहती हैं कि जो हमारी माँ ने किया है हम वो नहीं करेंगे, हमारी माँ तो अपने शौहर से दब गई लेकिन हम नहीं दबेंगे, तो हमें ऐसा लड़का चाहिए। तो काजोल को भी वो बंदा पसंद आ जाता है कि भाई ये बंदा है। लेकिन वही वाली बात है कि पासा थोड़ा सा तब फिरता है जब उसके पिता अमरीश पुरी को सारी बातें पता लगती हैं। और वो पता भी क्यों लगती हैं कि वो अपनी माँ को सारी बातें बता रही होती है, ये सोचकर कि कहीं मेरी माँ को मेरे पे तरस आ जाए, जैसे मेरे बाप को मेरे पे तरस आ गया था और उसने मुझे विदेश यात्रा पे भेज दिया था, वैसे ही अगर मेरी माँ को तरस आ गया, ये मेरे पक्ष में हो गई, तो आगे जाकर जो है मैं अपने बाप को मना लूँगी। लेकिन होता है बहुत बड़ा एक ट्विस्ट आ जाता है और जो अमरीश पुरी है वो ज़बरदस्ती कह लो कुछ भी कह लो ले जाता है सबको हिंदुस्तान। और बेचारी माँ कुछ भी नहीं कर पाती, जैसे कि वो पता ही था, वो पर्सनैलिटी ही ऐसी थी। और फिर उसके बाद वो जाती है और फिर वहाँ पर एडजस्ट होने की कोशिश करती है, लेकिन उसको पता होता है कि मुझे इस शादी में नहीं रहना है। और ये बात जो है धीरे धीरे उसके फादर को भी दिखने लगती है, जब उसकी दादी उसको कहती है कि भाई सिमरन खुश नहीं है। तो बस उसके बाद जो है वो फादर ये सोचता है कि मैं घूरूंगा, जैसे मैंने अपने इतने साल अपनी बीवी को घूर घूर के उसको दबा दबा के जो बिताए हैं, तो मैं बेटी को भी घूर दूंगा तो वो भी दब जाएगी। लेकिन ऐसा नहीं होता है। काजोल के दिमाग में था कि कुछ भी ऐसा हो और मैं कुछ मिले, कुछ ऐसा हो जिससे मैं जो है इस सिचुएशन से बाहर निकलूं। लेकिन वो थोड़ी कंफ्यूज होती है कि पता नहीं क्या हो, कल को मैं इसको भी छोड़ दूँ और फिर मैं जो है शाहरुख के पास जाऊँ और शाहरुख मुझे रिजेक्ट कर दे। तो वो कंफ्यूज हो रही होती है, उसको ये पता नहीं होता। लेकिन किस्मत की धनी होती है काजोल की शाहरुख उसके पीछे वापस आ जाता है, यानी कि हिंदुस्तान आ जाता है। तो बस वहीं से जो है काजोल का जो है वो आप कह सकते हो कि उसके कहते हैं ना पांचों उंगलियां घी में, कि अब आप देखिए कि माँ को दोस्त कहने वाली जो काजोल होती है वो अपनी माँ की आंखों के सामने जो है शाहरुख से नैन लड़ा रही है, कभी करवा चौथ पे उसके हाथों से पानी पी रही है, कभी जब उसकी सगाई हो रही होती है कुलजीत के साथ, तो वो जो है जिस उंगली में उसको रिंग डालनी होती है उसमें वो पट्टी लगा देती है। तो आप देखिए कि लड़की कितनी ज़्यादा शातिर है। वो तो एक्सीडेंटली माँ को पता चल जाता है और माँ कहती है फिर कि अरे यार
ये मैं क्या कर रही थी। माँ को भी अफसोस होता है कि मैंने अपनी बेटी का साथ नहीं दिया और इसी वजह से जो है मेरी बेटी जो है अब मुझी से ही चीज़ें छुपा रही है क्योंकि मैंने उसका साथ नहीं दिया। तो वो कहती है कि तुम लोग भाग जाओ। लेकिन क्योंकि जो ये होता है शाहरुख खान, ये बेवकूफ़ियाँ करता है कि हम सबको मना लेंगे, हम कर लेंगे। देखिए, मनाना सही रहता है लेकिन एक हद तक ही आप मना पाओगे ना। मनाना भी तब तक रहता है कि भाई आपके घर वाले आपकी कहीं दूसरी शादी नहीं कर रहे हैं। जहाँ पर माँ बाप दूसरी शादी करवाने मतलब किसी और से शादी करवाने के लिए कह रहे हैं तो फिर तो मनाने का क्या फ़ायदा। और अगर वो नहीं माने तो क्या होगा, वो किसी और से शादी करवा देंगे ज़बरदस्ती, तो आप क्या कर लोगे। ये बात बेवकूफ़ राज को समझ ही नहीं आई। उसको लगा मैं मना लूँगा, मैं मना लूँगा, मैं मना लूँगा। और एक्चुअल में जो अमरीश पुरी आखिर में जो माने भी हैं ना, वो क्यों माने हैं वो मैं आपको बताऊंगी। तो मैं ये कहती हूँ कि ठीक है, आप माँ बाप को मना रहे हो तो तभी मनाओ कि आपके पेरेंट्स आपकी शादी कहीं और करवाने की ज़िद नहीं कर रहे हो। अगर वो आपकी शादी के लिए ज़ोर ज़बरदस्ती कर रहे हैं किसी और के साथ, जिस लड़के को आप पसंद करते हो, जिस लड़की को आप पसंद करते हो उसके साथ नहीं, तो फिर कोई गलत कदम उठाने से अच्छा है कि भाग ही जाओ। भैया, अपनी जान पर बन आए इसलिए बेटर है कि भाई किसी और को ही अपनी जान बनाकर उसके साथ साथ फेरे ले लो और शादी कर लो। लेकिन भाई एक फ़िल्म थी, एक मैसेज देना था कि भाई बड़े कल्चर्ड कपल हैं, लेकिन हर जगह पर ऐसा नहीं होता है। जहाँ पर माँ बाप कहते हैं कि भाई तुम दोबारा कह रही हूँ, किसी और से शादी कर लो, किसी और लड़के से, ये लड़का ये लड़की हमने चुना है इससे शादी कर लो, जिसको तुम पसंद करते हो उसको भूल जाओ। तब आप कितना मना लोगे भाई, आप मना ही रहे हो। लेकिन जो परिवार वाले हैं वो तो आपको किसी और के हाथ में आपका हाथ देने को उतारो है। तो फिर भागने के अलावा फिर रास्ता ही क्या होता है। मुझे तो देखो यही समझ में आता है। लेकिन खैर, फिल्म थी और फिर पिक्चर फिर अपने अंतिम पड़ाव पे पहुंच जाती है जहाँ पर सबको पता चल जाता है और फिर अमरीश पुरी को भी सब समझ में आ जाता है। अब वो इस दौरान इस पूरी जर्नी में वो शाहरुख को भी देख चुके होते हैं। वो एक बार शाहरुख से विदेश में भी मिले हुए होते हैं जब वो उनको बेवकूफ़ बनाकर जो है वो उनसे कुछ हार्ड ड्रिंक्स खरीद के लेके जाता है। तो उस वजह से वो एक ओपिनियन दिमाग में होता है शाहरुख के लिए कि शाहरुख एक घटिया लड़का है। लेकिन जब वो उसके साथ मिलते हैं, बात करते हैं, यहाँ पर हिंदुस्तान में उसको देखते हैं, तो उनको कहीं ना कहीं लगता है कि यार ये लड़का जैसा मैंने सोचा था वैसा नहीं है। ठीक है, ये तो आपको फ़िल्म में लगा होगा कि शायद यही वजह है कि उन्होंने इसी वजह से अपनी बेटी का हाथ जो है वो शाहरुख के हाथ में एंड में दे दिया। लेकिन नहीं, एक्चुअल में उन्होंने हाथ अपनी बेटी का वो क्यों शाहरुख के हवाले करते हैं, क्योंकि उनको ये पता चल चुका होता है कि सारी जो गांव है, पूरा जो उनका शहर है जहाँ पर वो रहते हैं, सबको पता चल गया है कि जो मेरी बेटी है उसकी तो आशिकी चल रही थी विदेश में किसी और के साथ। और अब अगर मैं अपनी लड़की की शादी करवाता हूँ तो इसकी शादी एक दिन भी नहीं चलेगी, क्योंकि ना इसकी बनेगी लड़के से, और लड़के से ही क्या, इसके मेरे ससुराल जो इसके ससुराल वाले हैं कुलजीत के माँ बाप के साथ भी नहीं बनेगी। और मैं फिर अपने दोस्त की नज़रों में शर्मिंदा का शर्मिंदा रहूँगा और यहाँ पर जो सारे समाज है वो मेरे पे हंसेंगे कि भाई ये तुमने क्या किया, लड़के की भी ज़िंदगी बर्बाद कर दी। और जो कुलजीत है वो भी जो है फिर चौड़े में होके रहेगा, दबाएगा, जो है अमरीश पुरी के साथ आंख में आंख डाल के बोलेगा कि अंकल जी आपने अपनी बदचलन लड़की को मेरे साथ ब्याह दिया है, मैं ही इसे बर्दाश्त कर रहा हूँ। अब वो फिर अनरीज़नेबल डिमांड करेगा, मुझे दहेज दो, मुझे ये दो, मुझे विदेश सेट करो, ये करो, वो करो। तो फिर जो अमरीश पुरी साहब ने भी दिमाग लगाया कि इससे बेहतर है कि ये इसी लड़के के पास जाए। अब जो है मैं यहाँ पर कुछ टाइम तक रहूँगा, सारी प्रॉपर्टी वगैरह वाइंड अप करूँगा और ये लड़का जो शाहरुख है ये तो विदेश पे रहता ही है, तो हम लोग जो है वापस से विदेश चले जाएंगे और जो है अपनी ज़िंदगी अपनी मर्ज़ी से जिएंगे। छोड़ो भाई ये देश मोहब्बत, देश प्रेम। भाई जब समाज में हमारी इतनी खिल्ली उड़ गई है तो हमारा देश प्रेम क्या है, इस खिल्ली को बंद करवाएगा। तो बेहतर है कि चलो भाई, जो हमारी जगह थी जहाँ से हम आए थे भाई अब वहीं चलते हैं।
तो फिर इसी वजह से जो है शाहरुख के हाथ में जो है काजोल का हाथ दिया और कहा जा सिमरन जी ले अपनी ज़िंदगी, क्योंकि एक्चुअल में वो काजोल की ज़िंदगी को जीने के लिए नहीं कह रहा था, बल्कि अपनी बची कुची ज़िंदगी को पीसफुली जीने को कर रहा था, क्योंकि इंडिया में तो हराम हो जाती, क्योंकि रिश्तेदारी ही पीछा नहीं छोड़ती। इसी वजह से उसने अपनी बेटी को विदा कर दिया कि चलती ट्रेन में दौड़ा दिया कि जा पकड़ ले राज को और निकल जाए उसके साथ। और कोई बड़ी बात नहीं है कि भविष्य में जो हैं ये लोग जो हैं अमरीश पुरी, वरीदा जलाल और काजोल की छोटी बहन और हिमानी शिवपुरी जो कि काजोल की बुआ होती हैं, कुंवारी होती हैं, ये भी विदेश सेटल हो जाएं, क्योंकि माँ तो बुज़ुर्ग है, कब तक जिएगी, वो बेचारी मर जाएगी तो फिर क्या होगा। और ये जो हिमानी शिवपुरी है, ये अमरीश पुरी जो कि शाहरुख के पिता हैं उनको पसंद भी करती थी। तो कोई बड़ी बात नहीं है कि जो बहन के हाथ पीले इतने सालों से नहीं हुए वो मैं अपने समधी से ही करवा दूं। तो जो मेरी बेटी के जो ससुराल में उसके मायके वाले ही अगर इर्द गिर्द रहेंगे तो जो लड़की है वो थोड़ी सिक्योर फील करेगी, क्योंकि कई बार ऐसा भी होता है कि लड़कियां जो हैं अपने मायके वालों को ही अपने ससुराल में ले आती हैं किसी न किसी काम के बहाने से कि भाई मैं ससुराल में जो हूँ अकेलापन ना फील करूँ। वो बात अलग है कि उसके मायके वाले ही उसकी जड़ें कई काट देते हैं, यानी कि मिल जाते हैं दुश्मन के साथ, वो एक अलग बात होती है। लेकिन ज़्यादातर औरतें ना बड़ा सेफ फील करती हैं जब उसके मायके वाले ससुराल में उसके साथ रहें, तो उसका थोड़ा सा उसका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है। और कोई बड़ी बात नहीं है कि काजोल और शाहरुख को लगता है कि भाई जो हमारे पिताजी हैं यानी कि अनुपम खेर है उनको ज़रूरत है, क्योंकि वहाँ का कल्चर तो ऐसा ही है ना कि भाई वहाँ पर कोई माँ बाप के साथ तो रहता नहीं है। भाई अगर काजोल और शाहरुख की शादी हो गई, वो अपना अलग घर में रहेंगे, तो अनुपम खेर अलग अकेले हो जाएगा। तो उसको कंपनी देने के लिए कोई बड़ी बात नहीं है कि हिमानी शिवपुरी से ही इसकी कौन है ये अनुपम खेर की शादी करवा दी जाए कि भाई अब बुज़ुर्ग कपल है, इनके क्या बच्चे होंगे, कोई बच्चा ही नहीं होगा तो प्रॉपर्टी के लिए कोई झगड़ा नहीं होगा। और फिर जो है शाहरुख को भी गिल्ट नहीं रहेगा कि भाई मैं शादी करके अपनी बीवी के साथ बिज़ी हो गया हूँ, मेरा बाप अकेला हो गया है, तो उसको भी जीवन साथी मिल गया। और अनुपम खेर तो वैसे ही हिमानी शिवपुरी को पसंद करने लगा था, तो और जो हिमानी शिवपुरी हैं वो भी विदेश में जो है एक लड़के से उनके लिए प्रेडिक्शन की थी किसी पंडित ने कि कोई विलायत से ही आएगा, तो ये भी एक अच्छा हो जाता। और उधर जो है शाहरुख को फरीदा जलाल के रूप में माँ ही मिल जाती, क्योंकि उसका बड़ा अच्छा रेपो दिखाया था फरीदा जलाल के साथ। और उसकी छोटी बहन जो थी राजेश्वरी नाम था काजोल की, वो भी जो है राज को पसंद करती थी, शाहरुख को। और फिर इधर जो अमरीश पुरी और शाहरुख खान की तो अच्छी खासी दोस्ती हो ही गई थी, तो एक तरीके से सारे के सारे विदेश में मौज करते और अपनी लाइफ एंजॉय करते। और जो सिमरन और राज हैं उनमें भी कम ही कले कलेश होता, क्योंकि जो हैं पेरेंट्स दोनों के जो हैं इकट्ठे भी होते और आपस में एक कनेक्शन भी होता। क्योंकि देखा जाए तो अमरीश पुरी की बहन और बेटी एक ही घर में ब्याही गई है, तो फिर बात ही क्या है। तो फिर एक वो डबल वो जलसा होता, डबल स्ट्रेंथ होती। और इस पूरी पिक्चर में अगर किसी का सबसे बड़ा नुकसान हुआ है तो वो है मंदिरा बेदी का, जो बेचारी सीधी सादी गांव की रहने वाली लड़की जो दबी हुई थी, जिसके पास कोई ऑप्शन नहीं था। क्योंकि जो ये लड़कियां होती हैं छोटे शहरों की, ये बड़ी उसमें रहती हैं, सर्विलेंस पे रहती हैं और इनको ज़्यादा निकलने की आने जाने की आज़ादी मिलती नहीं है। इनके पास कम ही ऑप्शंस होते हैं, इनकी कोई से नहीं होती है। तो इस बेचारी को भी लगा था कि ये राज आएगा और मुझे अपनी बाहों में उठाकर ले जाएगा विदेश, और मैं भी आज़ादी की ज़िंदगी जीऊँगी, मैं भी ये सब मैं अब अपनी तरीके से जीऊँगी। और वो जेन्युइनली भी पसंद करती थी राज को। लेकिन वही वाली बात है कि उस बेचारी के साथ तो धोखा हो गया। और एंड में जब राज सिमरन का हाथ चलती ट्रेन से पकड़ लेता है,
तो जो वो होती है मंदिरा, वो बड़ी खुश होती है, जेन्युइनली खुश होती है। और मुझे उसकी वो हंसी खुशी देखकर काफ़ी अच्छा भी लगता है कि वो जेन्युइनली बंदी खुश होती है कि चल यार कोई नहीं। अब वो शादी करती है बाद में, नहीं करती है, वो एक अलग बात है। बट वो भी बेचारी, देखो, हर कोई आज़ादी पाने की जो है चाह रखता है, और मेरे हिसाब से हर किसी को उसके अकॉर्डिंगली, ज़्यादा नहीं बट थोड़ी बहुत तो वो आज़ादी मिलनी चाहिए उसकी मर्ज़ी की मुताबिक। तो ये मंदिरा के साथ थोड़ा गलत हो गया। वो बेचारी जेन्युइनली उसको प्यार करती थी और वो चाहती थी, लेकिन उसको नहीं पता था कि जिसको वो अपना पति बनाने की चाह रख रही है वो तो उसकी होने वाली भाभी का बॉयफ्रेंड है। तो डेफिनेटली उस बेचारी को तकलीफ़ हुई है, और वो तकलीफ़ मुझे दिखी भी है। बट खैर ये फ़िल्म थी और यही मेरा रोस्ट था। तो इसमें जो शातिर अमरीश पुरी थे, उनकी शातिर बेटी थी काजोल, और दोनों बाप बेटी ने एंड में सांठ गांठ करके अपनी लाइफ को सुधार लिया। और बेचारी फ़रीदा जलाल को थोड़ी तसल्ली हो गई कि चलो मुझे ज़िंदगी में मनचाही चीज़ें करने का मौका नहीं मिला, लेकिन मेरी बेटी को ज़रूर मिला, और एक बेटी को मिला तो दूसरी को भी मिलेगा। क्योंकि भाई एक बेटी को जब उसकी मन की आज़ादी करने को मिलता है तो दूसरा बच्चा भी जो है वो एक्सपेक्ट करता है कि उसको मिला तो मुझे भी मिले। तो एक तरीके से जो है बाप बेटी ने, काजोल और अमरीश पुरी साहब ने बहुत ही अच्छा डिसीजन लिया। और इसी के साथ जो है ये फ़िल्म ख़त्म हो जाती है, और मेरा रोस्ट भी तकरीबन तकरीबन अब ख़त्म ही हो गया है। और बीच में मैं अगर बात करूँ कुलजीत की, यानी कि कौन है वो, परमीत सेठी की, तो परमीत सेठी को कोई भी देखेगा तो पहचान लेगा। उसका जो कैरेक्टर था फिल्म में, वो एक समझदार लड़के का था ही नहीं, वो एक चेविनिस्ट, मिसोजिनिस्ट टाइप का लड़का था, जिसका बस यही था कि भाई मेरी बीवी घर पे मेरी माँ बहन के साथ रोटियां पकाएगी और मेरे घर को वारिस पैदा करके देगी, और मैं जो हूँ घूमूंगा फिरूंगा, जो है अपनी लाइफ एंजॉय करूंगा। उसने कभी ये नहीं सोचा कि एक विदेश में रहने वाली लड़की कैसे यहाँ हिंदुस्तान में सरवाइव करेगी। और उसका और काजोल का कोई ज़्यादा इंटरेक्शन दिखाया भी नहीं है, कोई उनकी कन्वर्सेशन दिखाई नहीं है, किसी भी तरह का कोई उनको बात करते हुए दिखाया नहीं गया है कि भाई दोनों बात करें, एक फ्रेंडली नेचर रखे, कुछ नहीं। अब अगर वो बनाया भी होगा तो मे भी शायद एडिट कर दिया होगा, क्योंकि मैंने सोशल मीडिया पे एक एडिट सीन देखा था दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे का, जिसमें ये कुलजीत और काजोल और मंदिरा और शाहरुख का एक सीन है जो एडिट कर दिया गया। तो दिखाना चाहिए था, ये तो बिल्कुल दिखाया ही नहीं कि भाई उनकी कोई आपस की कोई बातचीत नहीं दिखाई गई। अब जैसे कि शाहरुख और मंदिरा की भी एक गाना दिखाया गया, कोई खासा कुछ नहीं दिखाया गया। तो ये मुझे लगता है कि हो सकता है ऐसा भी हो सकता था कि नहीं भाई, सिमरन को वाकई कुलजीत पसंद आ जाता, और जो आया है शाहरुख उसको मंदिरा बेदी पसंद आ जाती कि नहीं यार यही लड़की है। तो ये भी हो सकता था, लेकिन उनका कोई इंटरेक्शन, कोई उनका रिलेशनशिप दिखाया ही नहीं गया। रिलेशनशिप भी क्या, एक कन्वर्सेशन भी ढंग का अच्छे से जो समझ में आ सके वो नहीं दिखाया गया। और फिल्म के गाने तो थे ही, मतलब क्या मैं कहूँ, आज भी शादी ब्याहों में इनके गाने बजते हैं इस मूवी के। और आदित्य चोपड़ा की ये पहली फिल्म थी एज अ डायरेक्टर, और इसके लिए उन्हें अवार्ड भी मिला गया, और इस अवार्ड को लेने के लिए वो अवार्ड फंक्शन में भी आए, स्टेज पे भी चढ़े, स्पीच भी दी। मतलब इसी फिल्म, ये उनकी पहली और आखिरी फिल्म होगी जिसमें उन्होंने एक पब्लिक अपीयरेंस इतने अच्छे से दिया है। ज़्यादातर आदित्य चोपड़ा पब्लिक अपीयरेंस ज़्यादा देते नहीं हैं, और इस फिल्म में तो करण जौहर का भी एक छोटा सा रोल है। और आप लोगों ने देखा ही होगा, मुझे बोलने की ज़रूरत नहीं है। तो ओवरऑल ये पूरी जो फिल्म है, ये इसे कल्ट रोमांटिक मूवी कहा जाता है, लेकिन इसका एक छुपा हुआ पहलू मैंने आप लोगों के सामने रखा है, एंड आई होप कि आपको मेरा ये छुपा हुआ पहलू पसंद आएगा। और अगर पसंद आया है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, इसे और किसी के साथ शेयर करने की इच्छा है तो ज़रूर कीजिए। और अगर चैनल पे नए हैं
तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। और आपका कोई ओपिनियन है इस फिल्म को लेकर तो प्लीज़ आप अपने कमेंट लिखिए कमेंट सेक्शन में, मेरे वीडियो के कमेंट सेक्शन में मुझे इंतज़ार रहेगा। और अगर थोड़ा बहुत मैंने फंबल वगैरह किया हो तो मैं ये एक ही शॉट में बनाती हूँ, मैं कोई एडिट नहीं करती हूँ कि मैं थोड़ा सा बनाया फिर बंद कर दिया, फिर थोड़ा सा बनाया फिर सबको मर्ज करके अपलोड। मैं ऐसे नहीं करती हूँ, मैं पूरा का पूरा नॉन स्टॉप बोलती हूँ। तो थोड़ा सा मैं अगर फंबल कर गई हूँ तो आई एम वेरी वेरी सॉरी। अगर थोड़ा मैंने पॉज थोड़ा लंबा ले लिया किसी शब्द को बोलने में तो भी आई एम वेरी वेरी सॉरी। और कहीं अगर मैं अटकी हूँ, भूली हूँ तो भी आई एम वेरी 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 सॉरी। मैं ध्यान रखूँगी आगे से, क्योंकि मेरे पास लिमिटेड टाइम होता है और उसी टाइम में मुझे वीडियो बनाकर ख़त्म करना होता है। और फिर उसके बाद अगर मुझे सही लगता है तो मैं उसी वक्त अपलोड कर देती हूँ एडिट करके थोड़ा बहुत, या फिर मैं बाद में करती हूँ। तो इस वीडियो को भी मैं अपलोड जल्द से जल्द करूँगी और आप लोगों को आप सुनाऊँगी। और प्लीज़ आप लोग इसे सपोर्ट ज़रूर दीजिएगा। तो चलती हूँ, लौट कर मिलती हूँ। हैव अ ब्लेस्ड डे, बाय, थैंक यू सो मच और थैंक यू।